बड़ी शीतला मंदिर वाराणसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित अदलपुरा के सुल्तानपुर में स्थित है। बड़ी शीतला धाम में स्थित प्राचीन बड़ी शीतला माता मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठ में से एक है। इस मंदिर के पीछे मान्यता यह है कि यहाँ मांगी गई सभी मुरादें माँ शीतला पूरा करती हैं। यहाँ लगने वाले मेले में माँ के दर्शन करने के लिए देश के विभिन्न भागों से लोग आते हैं। मान्यता यह भी है कि माता बड़ी शीतला मणिपुर से मां गंगा की धारा में बहते हुए सुल्तानपुर अदलपुरा पहुंची और मांझी को सपने में आई, बोली, मांझी हमको बाहर निकालकर सुल्तानपुर अदलपुरा में स्थापित कर दो, हम आप लोगों की रक्षा करेंगे। हम स्वीकार कर लेंगे पूरे देश में यह एक ऐसा मंदिर होगा जहां पर ब्राह्मण पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ मांझी समाज ही पूजा करते हैं। और मान्यता यह भी है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धा दिल से माँ से मन्नतें मांगते हैं वो माँ ज़रूर पूरा करती हैं। इनको पूड़ी, हलवा, नारियल, चुनरी, अड़हुल का फूल इत्यादि चीज़ चढ़ाया जाता है तो माँ प्रसन्न होती है। नवरात्र के दिन में श्रद्धालुओं की माता बड़ी शीतला के प्रति इस कदर आस्था है कि वे मंदिर परिसर के बाहर दिन रात चादर बिछा कर रहते हैं, वही खाना बनाते हैं। तेज़ गर्मी की मार, गंदगी और दूसरी कठिनाइयों भी आस्था के सामने छोटी पड़ जाती है। हालांकि पूरे नवरात्रि के दौरान यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं और नवरात्र में भक्तों की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। बड़ी शीतला माता मंदिर के कार्यकारी अधिकारियों का कहना है कि नवरात्र में 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। इस मौके पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना आए, इसका प्रशासन की ओर से खास ध्यान दिया जाता है। साल में यहाँ 2 बार मेला लगता है। इस पवित्र स्थान पर लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने के लिए दूर दूर से आते हैं। जो लोग अपने बच्चे का मुंडन यहाँ आकर नहीं करा पाते तो वो बाद में अपने बच्चे को माता का दर्शन कराने के लिए ज़रूर लेकर आते हैं। इसी तरह अपने बच्चे की शादी की मन्नत भी लोग यहाँ से मांगते हैं। देवी शीतला माता की आराधना करने से पूरे परिवार की एकता बनी रहती है। साथ ही माता रानी सभी मुरादें भी पूरा करती है। श्रद्धालुओं को माता बड़ी शीतला के प्रति बड़ी आस्था है। मेरा मुन्नूलाल पुजारी है। पुजारी जी, बात की जाए तो माता कैसे प्रकट यहाँ हुई थी और क्या मान्यताएं हैं? माता यहाँ पहले माता खड़कमानीपुर रहती थी, वहाँ पर पूजा पाठ होता था। वहाँ उनको थोड़ा व्यवस्था उनका ये गंदा था वहाँ के, इसलिए वहाँ माता जी वहाँ से चल के यहाँ आई। जब गंगा जी में आते, गंगा जी के रास्ते आई यहाँ, तो हमारे पूर्वजों को वो स्वप्न में आई और बोली कि हमको जल से निकालो। हमारे पूर्वज जो थे डर गए, एक बार सपना दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, उसके बाद जाल डाले। सपना के बाद तो उसमें माता खुद जाल के सहारे ऊपर आ गए, उसको नाव पर लेके यहाँ स्थापित किए और धीरे धीरे पूजा पाठ करने लगे। ये मान्यता कि आप देवी है, अगर हमारे बच्चे आपको गलती करेंगे तो उसको आप दंड या कुछ कर दोगी। हम लोग तो वहाँ से वाले तो वहाँ पर से ये सब बद हुआ कि आज लड़के तुम्हारे जितने भी है और कोई गलती करेगा उसको माफ़ रहेगा। कहा जाता है कि हर जगह पुजारी पूजा करते हैं, लेकिन आप लोग खुद मांझी समाज से आते हैं। जी, इसलिए कि माता जो माता से प्रकट हुए हम लोग को मिली, इसलिए हम लोग थे यहाँ। पंडित भी बहुत सोचे पूजाने के लिए, मगर यहाँ पर उनका कोई चारा नहीं गला, इसलिए हम ही लोग यहाँ पूजाते हैं। मेरा सोनू पुजारी। सुनो जी, आज नवरात्र चल रहा है। अगर बात की जाए तो माता के दर्शन करने के लिए कब से भीड़ लगी रहती है? कब से? ये नवरात्र का पहले स्थापना दिन से भीड़ लगा हुआ है और काफ़ी चर्चित भीड़ से धीरे धीरे चल रहा है। क्या मान्यताएं हैं माता की यहाँ? मान्यता ये है जैसे कि यहाँ पे 800 पुरानी मंदिर है, हम लोग के बाप दादा से आ रहे हैं। गंगा जी के निकास से ये मंदिर बना हुआ है, ये पुरखों के ज़माने से चल रहा है, अभी तक चल रही है। क्या इतिहास है इसमें? इतिहास यहाँ की ये है कि जैसे जो दर्शन पूजा करने आते हैं, जैसे हलवा पूड़ी जिसका मन्नत रहता है वो माता जी को बनाकर चढ़ाते हैं। कैसे माँ यहाँ प्रकट हुई थी? माँ यहाँ गंगा जी जल से प्रकट हुई हैं, इलाहाबाद से आई हैं। मुसलमान लोग पूजा कर रहे थे तो उनको नहीं अच्छा हुआ तो यहाँ पे चली आई है। क्या मान्यता है कि यहाँ पे लोग आकर बच्चों को मुंडन कराते हैं और क्या है? मान्यता उनका यही है, जैसे जो मन्नत मेन है हलवा पूड़ी हो गया और मुंडन का मंदिर के पीछे होता है, यही मान्यता है इनका।